ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कारों में आज स्वप्ना के जीवन में हुए असंख्य खाटू श्याम जी के चमत्कारों की कहानियां हैं। खाटू श्याम जी की कृपा से ही स्वप्ना का जन्म हुआ है। काफ़ी साल पहले की बात है जब स्वप्ना के माता पिता खाटू श्याम जी के दरबार जाते हैं और बच्चे के लिए अरदास लगाते हैं। खाटू श्याम जी की कृपा से इनके घर में स्वप्ना का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है और इस बेटी का नाम ये स्वप्ना रखते हैं क्योंकि ये इनका एक स्वप्न सपने की भांति एक बेटी का जन्म हुआ था काफ़ी सालों के बाद, तो ये इसका नाम ही स्वप्ना रख देते हैं। बचपन से ही स्वप्ना बहुत चंचल और होनहार थी। पढ़ाई लिखाई के साथ ही घर में भी उसकी चंचलता के चर्चे होते थे। पूरी रिश्तेदारी में उसका नाम था क्योंकि बचपन से ही वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। कोई भी काम उसे सीखने में समय नहीं लगता था, थोड़े से समय में ही सीख जाती थी। अभी स्वप्ना 3 या 4 साल की थी तभी से अपने माता पिता के साथ पूजा पाठ में हिस्सा लेती थी क्योंकि स्वप्ना के माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो ये पूजा पाठ करते रहते थे और स्वप्ना भी इनके साथ पूजा में बैठती थी। 3-4 साल की उम्र से ही स्वप्ना भजन गाती थी। जब भी स्वप्ना के माता पिता भजन या आरती करते थे तो स्वप्ना भी उसमें अपना योगदान देती थी। पढ़ाई में भी स्वप्ना बहुत अच्छी थी। स्वप्ना के माता पिता को घर आकर स्कूल से आने के बाद स्वप्ना को घर में अलग से पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि स्वप्ना खुद ही अच्छे से सब कुछ पढ़ लेती थी और अपना होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट कर लेती थी। जब स्वप्ना 10-11 साल की थी तो इस समय स्वप्ना के पिता का काम छूट जाता है, तो ये पूरा परिवार परेशान हो जाता है कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा और ये दूसरी जगह शिफ्ट भी हो जाते हैं जहाँ पर स्वप्ना के माता पिता काम काम की तलाश में स्वप्ना के पिता जाते थे और स्वप्ना की माँ स्वप्ना को स्कूल के लिए रेडी करती थी। पर स्वप्ना काफ़ी अच्छा भजन गाती थी तो पास में खाटू श्याम जी का छोटा सा मंदिर था, पर वहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते थे। वहाँ जाती और वहाँ जाकर भजन गाने लगती। इसी दौरान 2-3 दिनों में ही बहुत सारे लोगों को स्वप्ना का गाना बहुत पसंद आने लगता है। तो यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर में जो जागरण होता था उसमें स्वप्ना को चौथे दिन बुलवा लेते हैं और रात को 2-3 घंटे तक स्वप्ना बहुत प्यारे प्यारे लोगों को भजन गाकर सुनाती है। लोग बड़े खुश होते हैं। इसमें कुछ अच्छी खासी पोस्ट पे थे, कुछ अच्छे खासे व्यापारी थे, कई अच्छी खासी अच्छे खासे काम से जुड़े हुए लोग थे, तो इन सब ने स्वप्ना के भजन की वाहवाही की और साथ ही इन्हें कुछ आर्थिक मदद भी दी, जिस कारण स्वप्ना के पास सुबह तक बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। स्वप्ना के माता पिता भी बहुत प्रसन्न होते हैं और इनका खाटू श्याम जी में अटूट विश्वास बन जाता है। अब की बार स्वप्ना मंदिर में जाकर अपने पिता के लिए जॉब की अरदास लगा देती है। खाटू श्याम जी ने स्वप्ना की इतनी जल्दी पुकार सुनी कि कुछ ही दिनों में एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जगह इनके पिता की जॉब भी लग जाती है। अब स्वप्ना की माँ, स्वप्ना के पिता और स्वप्ना यहाँ पर बड़े खुशहाली से रहने लगते हैं। पर स्वप्ना का मन अब भजन कीर्तन में कुछ ज़्यादा ही रमने लगा था और ये अपनी पढ़ाई को उतना समय नहीं दे पा रही थी। इस पर स्वप्ना के पिता स्वप्ना को समझाते हैं कि बेटा, भजन कीर्तन और पूजा पाठ के साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई की से हम कहीं पर भी कोई अच्छा खासा काम कर सकते हैं और जब कभी ज़रूरत पड़े तो परिवार की मदद भी कर सकते हैं। इसलिए आर्थिक रूप से संपन्न होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पढ़ाई से ही संभव है। फिर भी अगर तुम भजन कीर्तन करना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा। स्वप्ना को भी यह बात अच्छी लगी कि हाँ, पढ़ाई भी ज़रूरी है और जॉब करना भी ज़रूरी है।
तो स्वप्ना अब भजन गाना छोड़ देती है और पढ़ाई में अच्छी तरह से रमने लगती है। स्वप्ना अपनी अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। एक समय स्वप्ना ग्रेजुएशन के समय की बात है, जब स्वप्ना पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाती है, पर खाटू श्याम जी पे अटूट विश्वास था। तो स्वप्ना अपनी माँ से कहती है कि माँ, इस बार मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मुझे लगता है कि इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तब स्वप्ना की माँ समझाती है कि खाटू श्याम जी पे विश्वास रखो, तुम आगे से ही अच्छे से पढ़ती आ रही हो और आगे भी अच्छा ही करोगी। परंतु खाटू श्याम जी का चमत्कार देखो कि इस बार उतना अच्छा पढ़ाई नहीं की थी स्वप्ना, फिर भी इनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। इस बार इनका ग्रेजुएशन में सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। कुछ समय बाद स्वप्ना अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेती है और अब अपने पापा से कहती है कि पापा, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, और कुछ दोस्तों सहेलियों के साथ किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने चली जाती है। स्वप्ना ऐसे ही बिना मन के इंटरव्यू दे देती है, क्योंकि उसे मन में उम्मीद नहीं थी, और वापस घर आ जाती है। फिर अपने मम्मी पापा से कहती है कि मुझे खाटू जाना है, मेरा काफ़ी मन है, हम काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं, तो हमें खाटू जाना है। ऐसा नहीं है कि इतने सालों में ये कभी खाटू नहीं गए, इतने सालों में ये बहुत बार खाटू भी जा चुके थे, और इस बार भी स्वप्ना का मन था। तो इसके माता पिता इसके साथ और कुछ दोस्त सभी मिलकर खाटू चले जाते हैं। स्वप्ना ने जैसे ही खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रवेश किया, खाटू श्याम जी के शीश को देखा, स्वप्ना की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। ये कुछ भी नहीं कह पाई, बस मन को निर्मल करके बाहर आ गई। बाहर आते ही इन्हें इनके फ़ोन पे कॉल आती है कि इनका सिलेक्शन हो चुका है और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। परंतु स्वप्ना कहती है कि पापा, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे खाटू भी आना होता है, तो फिर मैं नहीं आ पाऊँगी। तब स्वप्ना के पिता समझाते हैं कि बेटा, तुम एक बार ज्वाइन कर लो और देख लो, तुम्हें काम अच्छा लगेगा तो तुम आगे रेगुलर जॉब करते रहना, अगर नहीं लगेगा, काम अच्छा नहीं लगेगा कंपनी का, तो तुम छोड़ सकती हो। और फिर श्याम बाबा के दरबार में आकर रिजल्ट आया है, तो तुम्हें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। क्या पता ये खाटू श्याम जी का ही कोई इशारा हो। स्वप्ना हामी बिना मन के हामी भर देती है, पर फिर कहती है कि मैं कुछ अपनी कंपनी में जाकर अपनी कंडीशन बताऊंगी, अगर कंपनी में सभी मेरी कंडीशन से सेटिस्फाइड होंगे तो तभी मैं ज्वाइन करूंगी, वरना नहीं। इस पर स्वप्ना के पापा हंसते हैं और कहते हैं, कंपनी उनकी है, आपकी नहीं बेटा। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आपने किसी दूसरे को अपनी कंपनी में ज्वाइन करना हो। इस पर स्वप्ना के दोस्त भी हंसने लगते हैं, पर स्वप्ना ने मन में ठान रखी थी, कुछ दिनों में ये कंपनी में जाती है वहाँ पर ज्वाइनिंग लेने के लिए। पर पहले ही ये कंपनी में कम से कम 20-30 लोग थे। एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, तो उसमें स्वप्ना अपनी कंडीशन बता देती है कि देखो, मुझे जाना होता है खाटू श्याम, तो मैं आपकी कंपनी को तभी ज्वाइन करूंगी जब भी मैं बीच में कहूँगी कि मुझे जाना है, मुझे छुट्टियां चाहिए, तो आप मुझे देंगे, वरना मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगी। इस पर कंपनी के मालिक और अन्य लोग भी हंसने लगते हैं, क्योंकि ये लोग भी खाटू श्याम जी में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत आस्था रखते हैं और मानते हैं। ये कहते हैं कि बेटा, हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, हम भी खाटू श्याम जी में अटूट विश्वास रखते हैं, और आपकी उम्र तो अभी 21 से 22 साल के बीच में ही है, हम ऐसे ही एम्प्लॉय ढूंढ रहे थे। तब से लेकर आज तक स्वप्ना खाटू श्याम आती रहती है, इस बार मेले में भी आई थी।